हेलो स्टूडेंट। तो हम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का टॉपिक स्टार्ट किए हैं। तो उसमें हम एक पार्ट आपका कंप्लीट किया, वो पार्ट था यूनिट। सेकेंड पार्ट इसमें आज जो स्टार्ट करेंगे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ज़्यादा न्यूमेरिकल या क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है इससे। वो टॉपिक है डायमेंशन। ये लेक्चर नंबर हमारा होगा 6। तो आइए आज जानते हैं कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन किसको कहते हैं और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो आइए पहले जैसा डायमेंशन के बारे में समझिए। हम जानते हैं जब एसआई यूनिट बताए तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। कितना है? देयर आर, स्टार्ट कर रहे हैं, कौन टॉपिक है आपका? डायमेंशन, हिंदी में होता है बीमा। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन फंडामेंटल यूनिट था? पहला आपका मास, जिसको क्या से डिनोट किए? एम। लेंथ के लिए जनरल सिंबल क्या देते हैं? एल। टाइम के लिए क्या देते हैं? जनरल सिंबल टी। और जो नया जोड़ा गया एसआई में टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए यूनिट क्या दिया? के। और वही चीज़ डायमेंशन में भी यूज करेंगे। 5 नंबर में क्या था? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो यूनिट में ए देते हैं या इसको आई दोनों से डिनोट कर सकते हो। कोई कोई किताब में ए से भी करेगा, कहीं कहीं आप देखिएगा आई भी। 6 नंबर था ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट दिए थे कैंडेला, CD। और 7वां आपका था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट क्या दिए थे? मोल। ये 3 में मास, लेंथ, टाइम को जनरली MLT से ही डिनोट करेंगे। केजी, ग्राम तो डिफरेंट सिस्टम में यूनिट था, लेकिन ये चारों को जो नया जोड़ा गया एसआई में, जो सिंबल यूनिट के लिए लेते हैं वही सिंबल आपका डायमेंशन में भी यूज करेंगे। तो ये समझ गए कि आप ये 7 क्या है? फंडामेंटल यूनिट। बाकी जितना भी है इसके छोड़ के बाकी यूनिट को क्या बोलते हैं? ड्राइव यूनिट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अदर जो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को ड्राइव किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पर? फंडामेंटल यूनिट के आधार पर। माने ये 7 छोड़ दीजिए, उसके बाद का जो भी यूनिट है सारा यूनिट क्या होगा? ड्राइव यूनिट होगा। Units of other physical quantities can be derived by मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए बाई मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग एक्सेट्रा ऑफ फंडामेंटल यूनिट को। फंडामेंटल यूनिट को मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब करके हम बाकी ड्राइव यूनिट को निकालते हैं। इसलिए सारा यूनिट क्या कहला है? ड्राइव यूनिट। जैसे मान लीजिए आप वेलोसिटी को निकालते हैं, dy/t लिखते हैं तो L टाइम का t दीजिएगा तो LT-1 हुआ। मोमेंटम निकालते हैं तो m इंटू v लिखिएगा, मास का m, वेलोसिटी का LT-1। LT-1 या MLT-1 ये क्या हुआ? ड्राइव यूनिट हुआ। अब डायमेंशन क्या हुआ? ये जो पावर दिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिएगा फंडामेंटल यूनिट को तो कुछ ना कुछ पावर आएगा, चाहे माइनस में पावर, प्लस में पावर। ये जो पावर है 1, -1, ये पावर को ही क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि वेलोसिटी का डायमेंशन लेंथ में कहिएगा 1 है हुआ और टाइम में क्या हुआ? -1।
उसी ढंग से मोमेंटम का डायमेंशन मास में 1 हुआ, लेंथ में 1 हुआ और टाइम में क्या हुआ, -1। ये जो पावर है, एक घात जो पावर दी है, वही पावर क्या कहलाता है, डायमेंशन। तो आप रफली समझ गए डायमेंशन क्या हुआ। अब हम डिफाइन करेंगे इसको। डायमेंशन का मतलब फिजिकल क्वांटिटी पर वह पावर, फिजिकल का मतलब फंडामेंटल यूनिट पर समझिए, वह पावर जिसको पावर देने के बाद किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो जो पावर देते हैं वही पावर क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। अब आते हैं डायमेंशन का क्या डिफिनेशन एग्जैक्ट क्या हुआ। देखिए, ये तो हम समझा दिए डायमेंशन क्या हुआ। डायमेंशन का मतलब हुआ, डायमेंशंस आर डिफाइंड एज पावर्स रेज्ड बाई, किसके द्वारा, फंडामेंटल यूनिट in order to drive unit of a physical quantity। क्या मतलब समझिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को ड्राइव करने के लिए फंडामेंटल यूनिट जो पावर उठाया या पावर जो आपने दिया, वो जो पावर दिया वही पावर को ही क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। अब आते हैं कि पहले हम जनरल एक एग्जांपल देंगे, बहुत सारे इसमें एग्जांपल निकालेंगे, क्योंकि डायमेंशन पर ही आधारित इस चैप्टर का मैक्सिमम न्यूमेरिकल उसी से बनेगा। मान लो एक जनरल उदाहरण कि x एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए m, l और t, ये तीनों क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। अब ये तीनों यूनिट पर कुछ पावर चढ़ा दिया जाए तो x का ड्राइव यूनिट निकल जाएगा। तो मान लेते हैं, सपोज करो ये दिए, इसका पावर b दिए, यहाँ पर पावर c दिए। ये क्या है, पावर्स रेज्ड बाई, किसके द्वारा, m के द्वारा, l के द्वारा और t के द्वारा, इन ऑर्डर टू ड्राइव यूनिट ऑफ x। x का यूनिट निकालने के लिए इस पर a पावर देना पड़ा, l पर b देना पड़ा, t पर पावर c देना पड़ा। x का क्या यूनिट हुआ, m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c। तो ये आपका जो पावर दे दिए और उसके बाद इक्वल टू का साइन दिए, ये समझिए यूनिट ऑफ x हुआ। यहाँ पर तीन चीज़ समझिएगा, एक तो इस फॉर्म में, दूसरा फॉर्म देखो, अगर इसको ऐसे घेर दिया गया, m का पावर a वही चीज़ लिख दिए, इस फॉर्म में लिखिएगा तो ये चीज़ कहलाएगा डायमेंशनल इक्वेशन हुआ, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ x हुआ। अब फाइनली देखिए डायमेंशन क्या हुआ। डायमेंशन यहाँ पर जो पावर दिया हुआ है, डायमेंशन कैसे लिखिएगा कि डायमेंशन ऑफ x इन m में डायमेंशन कितना हुआ, a। डायमेंशन ऑफ x का लेंथ में कितना हुआ, b। डायमेंशन ऑफ x का टाइम में क्या हुआ, c। ये तीन पावर जो दिया गया वो पावर कहलाएगा डायमेंशन। जनरली आपका ज़्यादातर आदमी बोल देता है वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, नहीं, गलत है। LT-1 उसका ड्राइव यूनिट हुआ या डायमेंशन इक्वेशन बोल सकते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन लेंथ में 1 बोलेंगे और टाइम में क्या बोलेंगे, -1। तो तीनों चीज़ समझ रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट पर प्रॉपर पावर दे दिया तो आप यूनिट निकाल लिए, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिख दिया, तब क्या कहलाएगा, डायमेंशन इक्वेशन।
और जो पावर दिया है एम एल टी पर, वो पावर क्या कहलाएगा? डायमेंशन। तीनों में अलग अलग डिफरेंसेज है। अब आते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी का आपको हम डायमेंशन निकाल के बताते हैं। पहले हम कुछ एग्जांपल देंगे मैकेनिज्म का, माने जिसमें मास, लेंथ, टाइम ये सब आता है, उस टाइप का कुछ देखिए। जैसे मान लीजिए स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से, v घेर दिया। ये क्या निकाल रहे हैं आपको? डायमेंशनल इक्वेशन लिख रहे हैं। जब आप डायमेंशनल इक्वेशन लिख दीजिएगा तो डायमेंशन अपने आप पता चल नहीं जाएगा। डी बाई क्या होगा? टी, इसका एल, टाइम का टी, एल टी माइनस 1। अगर अब मास नहीं है तो आप मास को लिखना चाहते हैं तो m0 एल टी माइनस 1। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डर वही रखिएगा, m पहले, उसके बाद l, उसके बाद t। अगर यहाँ पूछा कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो कहेंगे मास में डायमेंशन 0, इन लेंथ 1, इन टाइम -1। या मास को छोड़ दीजिए, केवल बोलिए लेंथ में डायमेंशन 1 और टाइम में डायमेंशन क्या हुआ? -1। एक्सेलरेशन, त्वरण, हम मतलब जो बताएंगे इन ऑर्डर बताएंगे। वेलोसिटी निकलने के बाद ही आपको एक्सेलरेशन निकलेगा। एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो एक तरह से ही वेलोसिटी बाई क्या हुआ? टाइम। तो इसमें टाइम से भागा दीजिए, एल टी माइनस 2 हो जाएगा। फोर्स एफ इक्वल टू, खाली फॉर्मूला चाहिए, आप निकालते जाइए, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्स मास गुना एक्सेलरेशन, तो मास का एम, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2। एक में हम लिख देते हैं। इसमें अगर डायमेंशन पूछा गया तो क्या बोलिएगा कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास 1, डायमेंशन ऑफ फोर्स लेंथ में 1, डायमेंशन ऑफ फोर्स टाइम में क्या हुआ? -2। ये जो पावर दिया हुआ है, यही पावर क्या है? डायमेंशन है। नॉट एम एल टी माइनस 2 इज डायमेंशन, दैट इज डायमेंशनल इक्वेशन है। अब आइए एरिया, ए साइड का स्क्वायर लिखेगा, मतलब एल स्क्वायर। एरिया में केवल लेंथ पर डिपेंड करता है, या लेंथ पर ही डायमेंशन 2 है। अगर पूरा लिखना चाहोगे तो m0 एल स्क्वायर t0, ऑर्डर वही रहेगा, m, l, उसके बाद क्या रहेगा? t रहेगा। अब आते हैं और कुछ मैकेनिज्म का, तब फिर आपको हीट ये सब का भी देंगे, करंट में भी देंगे। वॉल्यूम आइए, वॉल्यूम v इक्वल टू साइड का q, तो क्या हो जाएगा जी? एल क्यू। डेंसिटी, घनत्व। वॉल्यूम निकालने के बाद ही आप डेंसिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो मास बाई वॉल्यूम, एम एल माइनस 3। टी लिखिएगा तो टी का पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 7 मोमेंटम, P इक्वल टू क्या जानते हैं? m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास का m, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1। उसके बाद आइए P से और भी डिनोट करते हैं, जैसे प्रेशर। प्रेशर क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होगा? एम एल टी माइनस 2। एरिया का क्या होगा? एल स्क्वायर, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। केवल आपको कहीं ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि P का डायमेंशन। P से देखिए प्रेशर भी डिनोट किए, पावर भी करेंगे, और एक चीज़ और आगे बताएंगे, पावर, प्रेशर, मोमेंटम। पावर का निकाल देते हैं यहीं पर, लेकिन उसके पहले हमको एक वर्क का निकालना पड़ेगा, कार्य का। वर्क, कार्य क्या होता है आपका? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का एम एल टी माइनस 2, दूरी का एल, तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। वर्क का निकल गया।
वर्क का निकाल गया तो एक आपका इसी से रिलेटेड बोले थे पावर। पावर का क्या डिफिनेशन है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को, मतलब वर्क बराबर समझिए डब्ल्यू वाई क्या होगा टी, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू टी, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। पावर का निकाल लिए। देखिए पी से मोमेंटम, प्रेशर, पी से पावर, लेकिन सारा का डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? अलग अलग है। एक ही चीज़ से नहीं डिनोट, भले फिजिक्स में एक ही चीज़ से बहुत चीज़ को डिनोट करते हैं, लेकिन सारा का डायमेंशन अलग अलग रहता है। तो ये आपका क्या नंबर था? मान लीजिए 10 था, कोई भी नंबर से मतलब नहीं है, 10 था तो 11 आइए। जैसे एनर्जी, वर्क का निकाल दिए तो पावर, वर्क, एनर्जी, पावर, एनर्जी होता है। एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी लिखिए, हाफ एम वी स्क्वायर, ये फार्मूला है। अगर किसी फार्मूला में कोई नंबर आ गया तो नंबर क्या होता है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी, हाफ का, 2 का, 5 का, ये सब का डायमेंशन नहीं होगा। तो मास का केवल m, वेलोसिटी का lt माइनस 1, उसका स्क्वायर कीजिए तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। एक एनर्जी और पढ़ते होंगे आप, पोटेंशियल एनर्जी, ईपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh, मास का m, एक्सलेशन का lt माइनस 2, हाइट का l, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। किसी टाइप का एनर्जी हो या वर्क हो, कार्य, सबका डायमेंशन इक्वेशन एक होगा। ध्यान दीजिएगा, पीछे हम निकाल चुके हैं कार्य का डायमेंशन इक्वेशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, वही आपका दोनों एनर्जी का है। चाहे एनर्जी का कोई भी फॉर्म भी रहेगा, जैसे हीट का अगर पूछा जाए डायमेंशन इक्वेशन तो वही लेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, क्योंकि हीट भी क्या है आपका? एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो एनर्जी हो गया, ये सब हो गया। कुछ ऐसा भी क्वांटिटी कभी कभी आएगा जो कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम वैसा भी देते हैं 13 में, एंगल थीटा। किसी भी ट्रायंगल में थीटा क्या होता है? देखिए ये थीटा है, ये आर्क का लंबाई एल है, रेडियस आर है, तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ई भी एल, एल एल कट गया 1 का मतलब नो डायमेंशन, m0, l0, t0, या सीधे लिखिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो अब एक और एग्जाम्पल मैकेनिज्म में 15 कर देते हैं, फिर हम जाएंगे जैसा हीट में, थर्मोडाइनमिक्स, ये सब में। 14 नंबर आइए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं न्यूमेरिकल में, इस पर आधारित बहुत सारा रहता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको क्या से डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से। तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो मास है m1 m2, बीच का डिस्टेंस यदि r है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो g इक्वल टू क्या होगा? एफ आर स्क्वायर m1 इंटू m2। फोर्स का बैठाइए एम एल टी माइनस 2, एल स्क्वायर, दो मास है तो m स्क्वायर, कटने के बाद m माइनस 1 होगा, l3 t माइनस 2। तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? तो डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू m2 डायमेंशन ऑफ g इन मास -1, इन लेंथ 3, इन टाइम -2। एक के लिए बहुत सारा एग्जाम्पल है, किताब में बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन किसी भी फार्मूला को रटने का जरूरत नहीं है। अभी हमको उसी टाइप का आपको एग्जाम्पल भी दे रहे हैं जो आप कहीं न कहीं 9-10 में पढ़े हुए हैं।
जैसे मान लीजिए एक लास्ट इधर करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 11 में ही पढ़ना है। जड़ता गुण I इक्वल टू mr², मास का m और डिस्टेंस है l², तो ml² हो गया। तो ये सारा एग्जाम्पल हम दिए अभी किसको, मैकेनिज्म के में, जनरल फिजिक्स का एग्जाम्पल दिए। अब आइए नया वाला कुछ एग्जाम्पल डालते हैं, फिर किताब से सॉल्व कीजिएगा बहुत सारा। अब आते हैं टेम्परेचर को लाते हैं, मोल को लाते हैं, करंट को लाते हैं, इस टाइप का एग्जाम्पल भी कुछ आते हैं। 16 आते हैं टेम्परेचर पर। पहले आपकी याद कीजिए, जब SI यूनिट बता रहे थे तो उसमें एक टर्म आया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वो क्या था, अगर कोई बॉडी का मास m है, हीट दिया गया h, इसका टेम्परेचर θ1 से बढ़ के क्या हुआ θ2, h बराबर mc θ2 माइनस θ1, c इक्वल टू h m θ2 माइनस θ1। हीट क्या हुआ, हीट क्या है, एनर्जी है, हम शुरू में बता चुके हैं। और एनर्जी का याद नहीं रखिएगा तो किसका याद रखिए, वर्क। एनर्जी और कार्य का एक ही होगा, तो एनर्जी कार्य का निकाले थे mLT -2, मास का m, टेम्परेचर का k, तो ये कट गया l² T -2 K -1। m को जोड़िएगा तो m का पावर 0 दे सकते हैं। इधर वाला में क्या होता है कि जो आप यूनिट में यूज किए, SI यूनिट में टेम्परेचर का केल्विन, वही चीज़ आप यूज कीजिएगा किसमें, डायमेंशन में भी। और कुछ उदाहरण देखिए, हीट का एक एग्जाम्पल। और SI यूनिट में बताए थे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको म्यू से डिनोट किए थे। एक कहा था कि अगर दो साइड मेटालिक का रॉड है θ1 और इधर का θ2 है, बीच का डिस्टेंस d है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, तो जो हीट फ्लो करेगा म्यू a θ1 माइनस θ2 t बटा d, तो म्यू बराबर हुआ h गुना d a θ1 माइनस θ2 इंटू t। हीट का क्या होगा, ml² T -2, डिस्टेंस का l, एरिया का l², टेम्परेचर का केल्विन, टाइम का t। सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया तो बचा ml, t का पावर हो जाएगा -3, k का पावर -1। तो इस एग्जाम्पल में क्या आया, टेम्परेचर आया, और टेम्परेचर का डायमेंशन इक्वेशन में क्या यूज किए, k। फंडामेंटल यूनिट में जो देते हैं SI यूनिट, वही k इसमें दिए। अब आते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें आपका मोल आएगा। तो मोल आने के लिए आपको कोई केमिस्ट्री का टर्म यूज करेंगे। केमिस्ट्री में आता है, जो पहले बताए थे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, PV बराबर nRT। P क्या है यहाँ पर, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, R क्या है, गैस कांस्टेंट, N क्या है, अमाउंट ऑफ गैस, T क्या है, टेम्परेचर। R का आपको डायमेंशन इक्वेशन निकालना है, तो PV बटा N इंटू T। अब प्रेशर का आप भूल गए तो फॉर्मूला लिखे, फोर्स बाई क्या होता है, एरिया, रफ में निकाल लीजिएगा, एरिया का l²। तो प्रेशर का क्या आएगा, m-1 T-2, वॉल्यूम, साइड का Q मीन्स LQ, इसका मोल और इसका केल्विन, तो क्या हो जाएगा ml² T-2 मोल -1 केल्विन -1। तो कहीं कहीं देखिए, ऐसा नहीं कि डायमेंशन इक्वेशन में 3 ही फंडामेंटल आता है, इसमें 7 में 5 फंडामेंटल आ गया, मास, लेंथ, टाइम, मोल भी आया और टेम्परेचर का केल्विन आया। तो ये देखिए, मोल भी कहीं यूज किए। अब कुछ एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, करंट से रिलेटेड देते हैं। करंट में आइए 19 नंबर।
करंट में स्टार्ट करते हैं चार्ज से। चार्ज का हिंदी क्या होता है? आवेश। चार्ज और करंट में क्या रिलेशन है? चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, क्योंकि करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई बराबर होता है क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर क्या होगा? आई इंटू टी। तो आई को ए से डिनोट कर सकते हैं और टाइम को टी। कुछ किताब में आई को आई भी ले सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों सही है। आई टी भी लिख सकते हैं या ए टी लिख सकते हैं। एस सी वर्मा का किताब में जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो करंट के लिए आई को आई ही छोड़ दिया, और बहुत किताब में जो यूनिट है ए भी। तो करंट के केस में दोनों लागू होता है, ध्यान रखिएगा। ए भी आप लिख सकते हैं और आई टी भी लिख सकते हैं, दोनों यूज करेंगे। अब आइए, जब करंट में आ गए हैं, घुस गए हैं, तो और भी करंट का कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं। करंट पे एक पढ़ते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, तो रेजिस्टेंस, ये सब टर्म आता है। बड़ा बड़ा भी नहीं बता रहे, इंडक्टेंस तो सेल्फ इंडक्टेंस ये सब पढ़िएगा 12 में, तो अपने आप डायमेंशन रटने वाला चीज़ नहीं है। जैसे जैसे आप किताब पढ़िएगा, अलग अलग नया नया चैप्टर, वैसे वैसे क्या होगा, फार्मूला जानिएगा, और फार्मूला जानिएगा तो पुट करके निकाल लीजिएगा। तो करंट में आता है, जब चार्ज निकाल दिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हिंदी में क्या होता है? विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या डिफिनेशन है कि यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ, तो क्यू चार्ज को लाया तो वर्क डन मान लीजिए डब्ल्यू हुआ, तो एक चार्ज को लाया तो डब्ल्यू बाई क्या हुआ? क्यू। डिफिनेशन हम कभी सिंपल अभी केवल यूज कर रहे हैं, फार्मूला एक बता रहे हैं, एग्जैक्ट डिफिनेशन अलग है पोटेंशियल का। ऐसे पोटेंशियल का मतलब वर्क बटा चार्ज ही होगा। इसका निकाल चुके हो कांच का, और चार्ज का एटी लिखती है या आई टी लिखिए, तो एटी अगर लिया तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये आपका पोटेंशियल का निकल गया। जब पोटेंशियल निकाल दिए तो इसी के साथ एक और ओम्स लॉ पढ़े होंगे। कौन ला? ओम्स लॉ। 9 या 10 में था आप लोगों को पढ़ना। तो उसमें एक टर्म कांस्टेंट जो देते हैं, वो कांस्टेंट आता है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हिंदी प्रतिरोध, तो रेजिस्टेंस का भी निकल जाएगा इससे, रेजिस्टेंस आर। आर इक्वल टू क्या होता है? वी बटा आई। वी में ए से डिवाइड कर दीजिएगा, इसलिए इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2 हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारा एग्जाम्पल दे रहे हैं, करंट में दे दिए। अब क्या वो कोई और एग्जाम्पल देखिए लास्ट, और आपका नोट्स में बहुत सारा बना हुआ किताब में। जैसे आपका नंबर कितना था? 23 होगा, 22 होगा, जो भी। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब 12 का टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायमेंशन इक्वेशन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इक्वल टू पढ़िएगा क्यू इंटू ई। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्चुअल में फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, इसे फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई हो गया। ई का निकालना था, सूटेबल एक फार्मूला, हम सिंपल फार्मूला ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। फोर्स का जान रहे हैं, इसका आपका ए टी, तो एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 इलेक्ट्रिक फील्ड। एक आइए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तब एक फोर्स लगता है, उसको ऐसे लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। खैर उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्यू भी बी ऐसे होता है साइन थीटा। साइन थीटा अगर थीटा 90 डिग्री ले तो सिंपल फार्मूला ये हो गया, बी इक्वल टू एफ क्यू इंटू बी। फोर्स का बैठा दीजिए, चार्ज का बैठाइए, वेलोसिटी बैठा दिए एल टी माइनस,
तो टी तो यहाँ से काट दीजिए, एल से एल ही कट गया, फाइनल क्या बचा, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1, बहुत सारा निकाल लिए। तो आपका डायमेंशन का मतलब, डायमेंशन इक्वेशन का मतलब निकालने का मतलब हुआ कि अगर आपने इक्वेशन को जानकारी है, इक्वेशन लिखते हैं सही सही फॉर्म में, तो उस क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन से आईआईटी में या जनरल में या स्टेट क्लासेस का एग्ज़ाम में एक 2 ऑब्जेक्टिव जरूर रहेगा, 4 ऑप्शन देगा, कोई ना कोई एक सही रहेगा। तो उम्मीद है कि डायमेंशन क्या है, बहुत सारा एग्जाम्पल दिया डायमेंशन इक्वेशन का, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।